वेलकम टू वेदांता कोचिंग अकेडमी सुंदरनगर। मेरा नाम है शिवानी और आज आप मेरे साथ करने जा रहे हैं जर्नल साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इस टॉपिक का नाम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र। और आज हम इस टॉपिक को एमसीक्यूज के माध्यम से समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन ह्यूमन डाइजेस्टिव प्रोसेस। ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, इजेशन। दूसरा है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। सी ऑप्शन है इंजेशन, एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, इजेशन। और डी ऑप्शन है डाइजेशन, इंजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। अब ये सारी जो स्टेप्स हैं ये पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में चलते हैं जब पूरी पाचन प्रक्रिया शुरू होती है। तो अगर मैं आपको पहले इन टर्म्स को बता देती हूँ, सबसे पहला है इंजेशन। इंजेशन मतलब आप खाना अंदर लेकर के जा रहे हैं, तो पहला स्टेप है पाचन प्रक्रिया का इंजेशन। दूसरा आएगा फिर यहाँ पर डाइजेशन। डाइजेशन कैसे? जब खाना आपका स्टमक में पहुंच जाएगा, पेट में पहुंच जाता है। तीसरा आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन यानी जो हमारे जो खाना है जब वो पच जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, तो उसके जो इंपॉर्टेंट जो इसेंशियल पोषक तत्व होते हैं हमारा शरीर उनको एब्जॉर्ब करता है। तो थर्ड स्टेप आएगा एब्जॉर्प्शन। चौथा स्टेप रहता है एसिमिलेशन। अब एब्जॉर्ब तो हो चुका है, तो जो आपके एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स हैं आपका शरीर उनको यूज करेगा और आप अपने काम करेंगे। लास्ट आता है इजेशन, कि अब जो वेस्ट मटेरियल बच चुका है उसको आपका शरीर से बाहर निकालता है। तो ये 5 स्टेप्स रहते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पूछा गया है, बाइल जूस इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। पहला ऑप्शन है स्टमक, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, लिवर। हमारे शरीर में अब आपने एक चीज ध्यान में रखनी है कि बाइल जो बनाता है वो बनाता है लिवर, और उसको स्टोर करने का काम करता है गॉल ब्लैडर। इसीलिए आप इन दोनों ऑप्शंस में कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि बनाने वाला जो ऑर्गन है वो है लिवर और स्टोर करता है गॉल ब्लैडर। तो इस तरीके से डी ऑप्शन करेक्ट रहता है। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, विच एंजाइम प्रेजेंट इन ह्यूमन सलाइवा इनिशिएट द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन द माउथ। फर्स्ट ऑप्शन है सलाइवरी अमाइलेज, दूसरा ऑप्शन है पेप्सिन, तीसरा ऑप्शन है ट्रिप्सिन और चौथा ऑप्शन है लाइपेज। तो पहले तो अगर आपको मैं बता दूं, ये जो पाचन की प्रक्रिया है ये हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है। कैसे? क्योंकि हमारे माउथ में टीथ प्रेजेंट है, सलाइवा प्रेजेंट है, टंग प्रेजेंट है, और ये सारे खाने को थोड़ा थोड़ा करके क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाने का काम करते हैं। अब जो सलाइवा होता है उसके अंदर एक एंजाइम होता है, एंजाइम का काम है तोड़ना चीजों को, ठीक है। उस एंजाइम का नाम है सलाइवरी अमाइलेज, नाम से ही पता चल रहा है। इसका काम क्या होता है? कॉम्प्लेक्स जो कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको तोड़ने का, ठीक है। जो दूसरा ऑप्शन दिया गया है पेप्सिन, ये जो पेप्सिन है ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, ठीक है। और जो थर्ड ऑप्शन है वो है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है ये भी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है जो कि हमारे पैनक्रियाज बनाते हैं, और फिर पैनक्रियाज से वो कहाँ जाता है, छोटी आंत में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। लास्ट है लाइपेज। अब लाइपेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि आपके फैट्स की डाइजेशन को करता है। आप लोगों ने एक चीज ध्यान में रखनी है कि हमारे जो खाना होता है उसमें पोषक तत्व होते हैं, इंपॉर्टेंट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और वो न्यूट्रिएंट्स हैं आपके कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स एंड प्रोटीन्स। तो इनको डाइजेस्ट करने के लिए अलग अलग एंजाइम्स मौजूद होते हैं। तो लाइपेज का काम है फैट्स, लिपिड्स को तोड़ना। हमारी पाचन जो तंत्र है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसका कार्य ही क्या है? कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल बनाना, तोड़ना, और फिर उनसे न्यूट्रिएंट्स जो है हमारा शरीर उनको एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, जिससे हमें ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो करेक्ट ऑप्शन है सलाइवरी अमाइलेज। हमारे सलाइवा में मौजूद होता है सलाइवरी अमाइलेज, जिसको एक और नाम भी दिया गया है पेटाइलिन, ठीक है। नेक्स्ट है या टाइलिन बोलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल इज वाटर
प्राइमरली एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मैटर। प्राइमरली पूछा गया है, अब आपने ये चीज ध्यान में रखनी है। आइए ऑप्शंस देखते हैं। स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसोफेगस। देखिए स्टमक तो नहीं है क्योंकि स्टमक में एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही है। दूसरा ऑप्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन। कहते हैं जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वहीं पे सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होती है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है न्यूट्रिएंट्स की, वाटर की, मिनरल्स की। लेकिन इन्होंने पूछा है प्राइमरली। अगर प्राइमरली पूछा है तो बात आती है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। सी इसलिए करेक्ट है क्योंकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो आपके न्यूट्रिएंट्स को और मोस्ट ऑफ दी फ्लूइड्स को एब्जॉर्ब करती है। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो स्पेशली रिस्पॉन्सिबल है पानी की एब्जॉर्प्शन के लिए, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। विच एसिड इज सिक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इन द स्टमक टू किल बैक्टीरिया एंड क्रिएट एसिडिक मीडियम फॉर द एंजाइम्स। पहला ऑप्शन है सल्फ्यूरिक एसिड, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रिक एसिड, तीसरा ऑप्शन है लैक्टिक एसिड और डी ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमारा जो स्टमक होता है इसमें मौजूद होता है HCl एसिड। HCl सिक्रीट करते हैं हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ग्लैंड्स का काम होता है जो कि किसी ना किसी चीज की सिक्रीशन कर रहे हैं। ठीक है, और जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हमारे स्टमक में प्रेजेंट होते हैं ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl की सिक्रीशन करते हैं और ये एसिडिक होता है, कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स को सिंपल बनाने का काम करता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं HCl की। ये जो HCl होता है ये हमारे स्टमक में होता है और ये जो आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं ये इसको सिक्रीट करते हैं। ठीक है, और यही आपके कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स को सिंपल बनाने का काम करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ ह्यूमन टीथ। सॉरी, ये वाला क्वेश्चन हमारा मिस हो गया, क्वेश्चन नंबर 6। द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई which greatly increase the surface area for nutrient absorption are found in। ऑप्शन नंबर ए है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सी ऑप्शन है स्टमक और लास्ट ऑप्शन है इसोफेगस। तो बोला है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। मैं आपको दिखाती हूं किस तरीके की होती हैं ये। ऐसे होती हैं ये आपकी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस और इनको कहते हैं विलाय। और ये विलाय किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? सरफेस एरिया बढ़ा देती हैं ये ताकि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सके न्यूट्रिएंट्स की। और हमें ये चीज क्लियर है कि हमारे शरीर में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो रही है? छोटी आंत में, जो कि आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो वहीं पे मौजूद होती हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जिन्हें कहते हैं विलाय, जो कि सरफेस एरिया बढ़ाती हैं और यही ये मदद करती हैं आपकी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होती है, ना तो स्टमक में होती है, ना ही इसोफेगस में होती है। अब यहां से ही आप लोगों के लिए एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि ये जो आपकी विलाय हैं ये तो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में है, लेकिन जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है इसकी लाइनिंग कैसी होती है? स्मूथ लाइनिंग होती है और वहां पे कोई विलाय मौजूद नहीं होती है। इट डज नॉट नीड टू एब्जॉर्ब द कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स। हमने अभी बात करी कि आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है। नेक्स्ट है जो आपका स्टमक है, स्टमक की लाइनिंग में फोल्ड्स होते हैं जिनको कहते हैं रगे। ठीक है, ये अब आपने ध्यान रखना है स्टमक की लाइनिंग में ये प्रेजेंट होते हैं और विलाय कहाँ पे है? आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई विलाय मौजूद नहीं होती है। नेक्स्ट आता है आपका जो लास्ट है इसोफेगस। इसोफेगस की जो लाइनिंग है दैट इज लाइंड बाय द स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, जो कि इस तरीके से डिजाइन किया गया है अगेंस्ट द फ्रिक्शन एंड नॉट फॉर एब्जॉर्प्शन। अब हमें ये चीज पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होती है, इसोफेगस में जो आपकी फूड पाइप है उसमें कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होती है, क्योंकि इसोफेगस वो पार्ट है जो कि आपके माउथ और स्टमक को कनेक्ट करने का काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। तो माउथ से जो खाना होकर के जाएगा वो आपके स्टमक तक जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ ह्यूमन टीथ वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ incisors, canines, premolars, molars are present for the different functions। ऑप्शन नंबर ए है मोनोफाइडोंट, बी ऑप्शन है होमोडोंट,
सी ऑप्शन है हेटेरोडोंट और डी ऑप्शन है डाइफोडोंट। ठीक है, तो हमें पहले तो एक चीज पता होनी जरूरी है कि हमारे जो दांत हैं वो अलग अलग प्रकार के हैं। जैसे कि आपके कौन से इंसीजर्स आ गए आपके, फिर आपके केनाइन्स होते हैं, प्रीमोलर्स और लास्ट में आते हैं आपके मोलर्स। तो अलग अलग टाइप के हैं, इसीलिए हेटेरो वर्ड यूज किया जाता है अलग अलग चीजों के लिए। और दांत हैं तो अलग टाइप के हैं, तो इनको हेटेरोडोंट कहा जाता है। हेटेरोडोंट जो डेंटिशन होती है, डेंटिशन यानी आपके जो दांतों का अरेंजमेंट किया गया है, इनमें अलग अलग टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपके जैसे कि पहला आपका इंसीजर है जो कटिंग के लिए काम आएगा, टीयरिंग के लिए आपके केनाइन्स आएंगे, च्यूइंग के लिए आपके प्रीमोलर्स और ग्राइंडिंग के लिए आपके काम आते हैं मोलर्स, जो कि बिल्कुल पीछे मौजूद होते हैं। तो अलग अलग टाइप के हैं, इसीलिए हमारे टीथ कैसे हैं ह्यूमन बींग्स में, हेटेरोडोंट टाइप की डेंटिशन है हमारे दांतों की। मोनोफाइडोंट क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स में होते हैं जो कि कैसे रहते हैं, बिल्कुल सेम रहते हैं। ठीक है, डेवलप ओनली वन सेट ऑफ टीथ थ्रू आउट देयर लाइफ। जबकि जो ह्यूमंस हैं, हम लोगों में कैसे आते हैं, दो टाइप के आते हैं, एक तो आपके परमानेंट आगे, और जो पहले आए हुए होते हैं वो है आपके मिल्क टीथ। तो हमारे में टू टाइप के आते हैं, दो बार दांत आते हैं, इसीलिए हमारे मोनोफाइडोंट नहीं है। मोनोफाइडोंट उन ऑर्गेनिजम्स में होंगे जिनमें पूरी लाइफ टाइम में एक ही बार दांत आते हैं। नेक्स्ट है होमोडोंट। होमोडोंट का मतलब है कि ऐसे टीथ होंगे जिनका शेप साइज आइडेंटिकल होगा, एक जैसा दिखता होगा, और वो पाए जाते हैं आपके रेप्टाइल्स और फिशेस में। रेप्टाइल्स में कौन आ जाएंगे, आपके स्नेक्स हो गई, लिजर्ड्स हो गए, ठीक है, और बाकी फिशेस। फिर आते हैं डाइफोडोंट, जहां पे क्या है कि दो सक्सेसिव सेट्स ऑफ टीथ इन अ लाइफ टाइम, एक आपके टेम्परेरी, एक आपके मिल्क टीथ प्रेजेंट होते हैं। जबकि जो आपके ह्यूमंस हैं इनमें भी कैसे हैं, डाइफोडोंट, और यही बताते हैं कि पर उनकी शेप कैसी रहती है, डिफरेंट। जैसे हम अपने ही दांतों की बात करें, केनाइन्स हैं, आपके इंसीजर्स हैं, सबकी शेप अलग अलग टाइप की होती है। तो हमारे हैं हेटेरोडोंट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स टेक प्लेस इन विच ऑर्गन। कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होती है? अब आपको बताया गया है यहाँ पे कि जो आपके ऑप्शंस कौन कौन से हैं, देखिए कार्बोहाइड्रेट्स हैं आपके, एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, तो जो कि आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में उनकी फाइनल एब्जॉर्प्शन होती है। प्रोटीन्स हैं, इनका भी, इनसे क्या बनते हैं, जो प्रोटीन्स होते हैं उनके ब्रेक डाउन से बनते हैं आपके अमाइनो एसिड, जिनका भी फाइनल जो एब्जॉर्प्शन होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। ठीक है, नेक्स्ट है फैट्स। फैटी एसिड में टूट जाते हैं और ग्लिसरॉल में टूट जाते हैं, ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के ही आपकी इनकी क्या होती है, फाइनल जो ब्रेक डाउन और एब्जॉर्प्शन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट्स को कौन कर रहा है, जो वहां पे उसकी प्रॉपर ब्रेकडाउन, दैट इज द इंटेस्टिनल एंड पैनक्रियाटिक जूसेस। और जो आपके प्रोटीन्स हैं इनको करवाती हैं आपकी पेप्टाइडेजेस और ट्रिप्सिन, और ये भी आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होगा। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया है जो आपकी फाइनल जो डाइजेशन और ब्रेकडाउन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। एक चीज आपने ये भी ध्यान में रखनी है कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होती है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच स्फिंक्टर मसल कंट्रोल्स द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ऐसी कौन सी स्फिंक्टर मसल है जो कि फूड के एग्जिट को कंट्रोल कर रही है? ठीक है, कौन सी मसल है? पहली है कार्डियक। तो कार्डियक वाला ऑप्शन तो यहीं पे गलत हो जाता है, क्यों? क्योंकि कार्डियक वाली कहां पे होंगी, आपकी हार्ट में होती है, दिल में। फिर है पाइलोरिक स्पिंचर, लास्ट में है एनल। एनल तो आपके एनस के पास होगा, तो ये वाला ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। अपर इसोफेजियल स्पिंचर, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बोला क्या जा रहा है, एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक से जो फूड है फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, उस चीज को कौन सी मसल, जो स्पिंचर मसल है वो कंट्रोल कर रही है, तो वो है आपकी पाइलोरिक स्पिंचर। अब जानते हैं ये क्या है, ये आपका एक वेल्व की तरह एक्ट करता है। वेल्व क्या कह सकते हैं हम, दरवाजे की तरह बोल दीजिए आप, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो वेल्व है, और ये आपकी कहां पे प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट एट द लोअर ओपनिंग ऑफ द स्टमक। अगर हम ऐसे बात करें, ये आपका स्टमक है, ठीक है, यहां से इसने खाने ने कहां जाना है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ये आपकी यहाँ पे प्रेजेंट होता है। और ये
रेगुलेट करता है डाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड फूड को काइम कहते हैं, ये भी आपने ध्यान में रखना है, CHYME, काइम, डाइजेस्टेड फूड। अब ये एंटर करेगा आपकी कहां पे, डिओर्डिनम में, और डिओर्डिनम क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है, तो पाइलोरिक स्पिंचर इसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है कार्डियक स्पिंचर, ये कहां पे होगा आपका, इट कनेक्ट्स द इसोफेगस टू द टॉप ऑफ द स्टमक प्रिवेंटिंग द स्टमक एसिड फ्रॉम फ्लोइंग बैकवर्ड, ताकि स्टमक का जो एसिड है वो बैकवर्ड ना आ सके। वैसे तो ये जो कार्डियक वर्ड है ये हार्ट से किया जाता है, लेकिन आपके स्टमक वाले केस में क्या यूज किया जा रहा है, ये क्या करता है, इट कनेक्ट्स द इसोफेगस टू द टॉप ऑफ द स्टमक प्रिवेंटिंग द स्टमक एसिड फ्रॉम फ्लोइंग बैकवर्ड। फिर आता है एनल स्फिंक्टर, ये क्या करता है, इट रेगुलेट्स द एग्जिट ऑफ feces from the rectum to the outside of the body। रेक्टम के बाद जो आपकी जो स्टूल है, feces है, जब वो बॉडी से बाहर जाएगा उसको जो कंट्रोल कर रहा है, दैट इज द एनल स्फिंक्टर। नेक्स्ट आता है अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर, इट sits at the lower end of the pharynx and prevents air from entering the esophagus during breathing। फूड पाइप में हवा ना आ जाए ब्रीदिंग के दौरान पे, उसको कंट्रोल करता है आपका इसोफेजियल स्फिंक्टर। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वाशियोर, a severe form of malnutrition associated with a swollen abdomen is caused due to the deficiency of carbohydrates, vitamins, proteins या iron। कि ये जो डिजीज है आपकी क्वाशियोर, ठीक है, ये किसकी वजह से होती है, प्रोटीन्स के माल न्यूट्रिशन की वजह से होती है। प्रोटीन्स की जब कमी हो जाती है, ठीक है, इट इज अ सीवियर माल न्यूट्रिशन कॉज्ड स्पेशली बाय द डेफिशिएंसी ऑफ डाइटरी प्रोटीन्स। जब आपको प्रॉपरली प्रोटीन्स नहीं मिल जाती हैं तो इसकी वजह से जो एब्डोमेन है वो भी कैसा हो जाता है, स्वेलन हो जाता है। इवन इफ द कैलोरी इनटेक इज सफिशिएंट, इट रिजल्ट्स इन दी फ्लूइड रिटेंशन, जिसको एडिमा भी बोला जाता है, जिसकी वजह से जो बेली है, जो एब्डोमेन है, वो स्वेलन नजर आता है। तो ये प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से आपकी क्वाशियोकोर डिजीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट है टोटल डेफिशिएंसी ऑफ कैलोरीज लीड्स टू दी मैरासमस characterized by the extreme tissue wasting, not the fluid retention seen in the kwashiorkor। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये जो आपको बताया गया ऑप्शन नंबर आपका विटामिन का जो बताया गया है, सॉरी कार्बोहाइड्रेट्स का, ये इससे रिलेट नहीं करता है। नेक्स्ट है विटामिन की डेफिशिएंसी से अलग अलग डिजीजेस होती हैं, और हमने विटामिन वाले टॉपिक में ये कवर किया है, ठीक है। तो जो विटामिन सी है, जैसे कि सी से क्या होता है, आपके ब्लीडिंग गम्स होते हैं, स्कर्वी होती है, विटामिन डी की वजह से रिकेट्स होते हैं, विटामिन ए की वजह से आपको ब्लाइंडनेस हो, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, ठीक है। लास्ट है आपका आयरन की डेफिशिएंसी से अनेमिया होता है, जो कि आपकी हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन, हीमोग्लोबिन क्या है, आपका पिगमेंट है, ठीक है, और ये आपकी हीमोग्लोबिन की जो प्रोडक्शन है एंड ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है ब्लड में, उसको अफेक्ट करता है। तो क्वाशियोकोर जो है ये प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी से होती है। क्लियर है आपको ये? तो इसी तरीके से हमने आज जाना कि जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम है, इससे कौन कौन से मेन क्वेश्चंस रहते हैं और बार बार आते हैं ये, ठीक है। आई होप आपको आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इसी तरीके से हम एमसीक्यूज के थ्रू ये जो हम करेंगे डिस्कस टॉपिक्स को। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर आवर वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।